बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं UAE उर्दू न्यूज़ और मैं हूं सत्ता लगारी। खबरों की तफसील की तरफ जाने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ बेल के आइकॉन के ऊपर भी क्लिक कर दीजिए। अब चलते हैं खबरों की तफसील की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात के वीज़ा से मुताल्लिक नया फ्रॉड सामने आ गया। अब इस खबर की तफसील। मकामी मीडिया के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात में वीज़ा के लिए दरख्वास्त देने वाले मुसाफिरों को खबरदार किया गया है कि वो लोगों को रकम भेजने के लिए धोखा देने की कोशिश करने वाले जेल साजों के बढ़ते हुए ख़तरे की वजह से चौकस और मोहतात रहें। UAE समेत दुनिया भर के बहुत से माले के लिए वीज़ा खिदमात की सहूलत फराहम करने वाली कंपनी VFS ग्लोबल ने ज़ाती तफसीलात चोरी करने और मुसाफिरों से रकम भेजने के लिए धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ एक एडवाइजरी जारी की है। VFS ग्लोबल की एडवाइजरी में कहा गया है कि अगर आप वीज़ा के ख्वाहिशमंद हैं तो ये मुमकिन है कि धोखाबाज आपकी ज़ाती मालूमात तक रसाई हासिल करने की कोशिश करें या सोशल चैनल के ज़रिए पैसे मांगें। यकीन रखें, VFS ग्लोबल आपके डेटा की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए सख्त रहनुमा असूलों पर अमल करता है। पेशगी इल्म आपको महफूज रख सकता है। कंपनी ने मज़ीद वजाहत की कि इसके मुलाजमीन कभी भी वीज़ा के ख्वाहिशमंदों से सोशल मीडिया चैनल के ज़रिए ज़ाती मालूमात नहीं मांगेंगे। बैरून मुल्क आबादकारी के मौक़े पेश करने वाले झूठे वादों से आगाह रहें। वीज़ा के ख्वाहिशमंद दरख्वास्त का फ़ैसला VFS ग्लोबल के कंट्रोल में नहीं है। पहले जारी करदा एक और एडवाइजरी में VFS ग्लोबल ने कहा कि इस तरह ने दरख्वास्त दहिंदगान को वीज़ा से मुतालिक किसी भी मशवरे या खिदमात की फराहमी के लिए मुल्क में कोई एजेंट मुकर्रर नहीं किया। VFS ग्लोबल का UAE में दरख्वास्त दहिंदगान को वीज़ा से मुतालिक किसी भी मशवरे या खिदमत की फराहमी के लिए किसी भी एजेंट, ट्रैवल कंपनियों, टाइपिंग ऑफिस, फ़्लाइट बुकिंग और ट्रैवल इंश्योरेंस के एजेंटों से कोई ताल्लुक़ नहीं है। VFS ग्लोबल इन दरख्वास्त दहिंदगान के लिए ज़िम्मेदार नहीं होगा जो किसी भी एजेंट से अपने वीज़ा के हवाले से मशवरा या खिदमत हासिल करते हैं या इसके सिलसिले में एजेंटों को अदायगी की जाने वाली फ़ीस के लिए। अब चलेंगे अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। इमारात में लेबर कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 400 कंपनियों को जुर्माना। अब इस खबर की तफसील। खलीज टाइम के मुताबिक वजारत इंसानी वसाइल और इमारात ने इंकशाफ किया है कि 2022 के दूसरे निस्फ से अब तक 441 निजी इदारों ने इमाराती कवानीन की खिलाफ वर्जी की है। 436 इदारों को झूठी इमारत के जुर्म में जुर्माना किया गया है, जबकि 5 इदारों को एहदाब में कमी करते हुए पाया गया। खिलाफ वर्जी करने वाले इदारों पर जुर्माना और इंतज़ामी पाबंदी आयद की गई। मुत्तहिदा अरब अमारात के शहरियों के लिए माली फ़वाइद में भी कटौती की गई थी, जिनको जेली इमाराती हरबों के ज़रिए मुलाजमत पर रखा गया था। मालूम हुआ है कि माली जुर्माने आयद करने के अलावा खिलाफ वर्जी करने वाली कंपनियों को वजारत के साथ रजिस्टर्ड प्राइवेट सेक्टर इदारों की दर्जा बंदी के निज़ाम के अंदर सबसे निचले ज़ुमरे में ले जाया गया है। सख्त खिलाफ वर्जियों का इर्तिकाब करने वाले इदारों को कानूनी कार्रवाई के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूशन के पास भेजा गया। अथॉरिटी ने मुत्तहिदा अरब अमारात के शहरियों के वर्क परमिट को भी मनसूख कर दिया, जिनका तकर्रुर गलत तरीके से किया गया था और इमाराती पॉलिसियों के तहत बयान करदा माली ताउन की अदायगी के लिए इदारों के खिलाफ वर्जी की गई। अब चलेंगे अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। इमारात का पासपोर्ट खित्ते की ताकतवर तरीन सफरी दस्तावेज़ात करार। अब इस खबर की तफसील। खलीज टाइम के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात का पासपोर्ट खित्ते में सबसे मजबूत है। इसकी बैनुल अक़वामी दर्जा बंदी में 3 दर्जे बेहतरी आई है और अब ये दुनिया का 12वां ताकतवर पासपोर्ट है। मैनले पासपोर्ट इंडेक्स में बताया गया है कि मुत्तहिदा अरब अमारात के पासपोर्ट होल्डर परवाज़ों से पहले वीज़ा हासिल किए बगैर 179 ममालिक में जा सकते हैं।
مینلے اینڈ پارٹنر کے چیئرمین اور پاسپورٹ انڈیکس کے موجد ڈاکٹر کرسچن ایس کیلن نے کہا کہ یو اے ای نے 2013 سے اپنے فری ویزا سکور میں ایک متاثر کن 107 مقامات کا اضافہ کیا، جس کے نتیجے میں گزشتہ 10 سالوں میں درجہ بندی میں 56 سے 12ویں پوزیشن پر 44 مقامات کی بڑی چھلانگ لگائی۔ یہ کولمبیا سے تقریباً 2 گنا ہے، جو درجہ بندی میں 28 مقامات کی چھلانگ لگا کر 37ویں نمبر پر برجمان ہے۔ معلوم ہوا ہے کہ مینلے اینڈ پارٹنر کی تازہ ترین درجہ بندی انٹرنیشنل ایئر ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن لاٹا کے سرکاری اعداد و شمار پر مبنی ہے۔ عالمی سطح پر 52 نمبر پر قطر خطے میں دوسرا مضبوط پاسپورٹ ہے۔ اس کے بعد کویت 54، بحرین 59، عمان 60 اور سعودی عرب 61 ہیں۔ درجہ بندی میں کہا گیا خلیج تعاون کونسل GCC ممالک نے عام طور پر کھلے پن میں اضافے کی طرف اوسط سے زیادہ تبدیلیاں ظاہر کی ہیں۔ خاص طور پر متحدہ عرب امارات کا کھلے پن کا سکور 2018 سے 58 سے بڑھ کر 80 ہو گیا، کیونکہ متحدہ عرب امارات نے اپنی سفری آزادی میں نمایاں اضافہ حاصل کیا اور اسی عرصے کے دوران عمان نے 71 سے 106 تک چھلانگ لگائی۔ اب چلیں گے اپنی نیکسٹ اپڈیٹ کی طرف۔ متحدہ عرب امارات سے رقم بھیجنے میں پاکستانیوں نے ریکارڈ لگا دیا۔ اب اس خبر کی تفصیل۔ متحدہ عرب امارات میں سال 2022 میں وہاں سے بیرون ملک پیسے بھیجنے والے 145.7 بلین درہم میں سے نصف سے زیادہ 3 ممالک ہندوستان، پاکستان، فلپائن کو موصول ہوئے۔ یہ اعداد و شمار مرکزی بینک آف یو اے ای CBUA کے ڈیٹا پر مبنی ہے۔ عالمی بینک کے اعداد و شمار کے مطابق ہندوستان ایک سال میں $100 بلین سے زائد بیرون ملک ترسیلات زر حاصل کرنے والا پہلا ملک بن کر نمایاں رہا۔ یو اے ای میں ہندوستانیوں نے 44.438 بلین اماراتی درہم بھیجے، جو کہ ملک سے بیرون ممالک بھیجی گئی تمام رقم کا تقریباً 30.5% ہیں، جس سے ہندوستان کے لیے امریکہ US کے بعد یو اے ای ترسیلات کا دوسرا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ پاکستان نے یو اے ای سے ترسیلات زر کا 12.2% وصول کیا، جس کی رقم 17.775 بلین درہم ہے۔ فلپائن تیسرے نمبر پر رہا، جس نے 8.4% یعنی 12.238 بلین درہم وصول کیا۔ آسان الفاظ میں ترسیلات زر وہ رقم ہے جو بیرون ملک مقیم لوگوں کی طرف سے اپنے گھر والوں یا دوستوں کو وطن واپس بھیجی جاتی ہے۔ اپنی 2022 کے مالیاتی استحکام کی رپورٹ میں CBUA نے ذکر کیا ہے متحدہ عرب امارات سے بیرون ملک بھیجی گئی کل رقم 1.4% کم ہو کر 145.7 بلین درہم رہ گئی۔ یہ منتقلی بنیادوں پر ذاتی ترسیلات زر 105.9 بلین درہم تھیں۔ اس کے بعد تجارتی ترسیلات 28.5 بلین درہم، دیگر ترسیلات زر 10.6 بلین درہم اور سرمایہ کاری کی ترسیلات 0.7 ملین درہم تھیں۔ اس کے باوجود CBUA نے کہا کہ متحدہ عرب امارات کا مالی نظام مضبوط ہے اور مقامی معیشت کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہے۔ دوستو یہ تو تھیں کچھ اہم اپڈیٹ جو آپ سے شیئر کری ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ اپڈیٹ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔